367 मल्हनी विधानसभा, मल्हनी के जनता का मिजाज प्रखर पूर्वांचल पर आप जानते हैं। यहाँ का जो चुनाव है किस पे और किन मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? यहाँ का चुनाव जो है विकास के मुद्दों पे हो रहा है और विकास यहाँ का जो है माननीय श्री धनंजय सिंह जी किए हैं। समाजवादी पार्टी के यही विधायक थे माननीय स्वर्गीय पारसनाथ यादव, यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष थे राज बहादुर यादव जी, और यहाँ पे मान लीजिए हम कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं पारस जी, और सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन कभी कोई विकास नहीं हुआ। यही हम इस समय आप फिरोजपुर द्वितीय ग्राम सभा में खड़े हुए हैं। हमारे ग्राम सभा में बरसात के मौसम में लोगों के पैरों में सिर्फ कीचड़ लगता था। कोई अपने घर पे जो है कहिए कि साफ़ सुथरा अगर कोई पहुंच जाए अपने घर पे, और बारिश के समय पे ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो गिरते भराते अपने घर पे नहीं ना पहुंचता हो। कहीं ना कहीं गिरना ही था और गिरते हुए लोग जाते थे। विकास से बहुत दूर था ये, बहुत ही। आज हमारे ग्राम सभा में 21 इंटरलॉकिंग पे काम हो रहा है। आप चाहे जाके हर जितने रोड काम चल रहा है उस पे आप जाके देख सकते हैं। और हमने सांसद जी से रिक्वेस्ट किया, जब श्री कला जी यहाँ के अध्यक्ष हुई, उनसे हमने कहा कि देखिए अध्यक्ष जी, हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, खास करके आप हमारे ग्राम सभा पे ध्यान दीजिए। उन्होंने 21 इंटरलॉकिंग सिर्फ फिरोजपुर ग्राम सभा में दिया, और लमसम कम से कम 14-15 इंटरलॉकिंग तैयार हो चुकी हैं और बाकी पे काम हो रहा है। नाम क्या आपका? हमारा नाम अशोक यादव है, मैं यहाँ का वर्तमान प्रधान हूँ। यहाँ पे हम लोग कई लोगों से बात की, यादव जी लोग नाराज दिख रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, यहाँ बहुत से लोग यादव हैं, सब यादव हैं, यहाँ पे तो कोई नहीं नाराज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग विकास पे वोट देंगे। नाम क्या आपका? अरुण मिश्रा। मिश्रा जी, कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आप सहमत हैं प्रधान जी से? प्रधान जी से बिल्कुल सहमत है। आप बताइए। हम भी सहमत हैं प्रधान जी से, हम यादव हैं। यादव समाज से हैं आप, बेस वोट माना जाता है समाजवादी पार्टी? नहीं, यहाँ मल्हनी में आप देखने को नहीं पाएंगे सर। मल्हनी में ऐसी बात नहीं है? नहीं। नाम क्या है? रामानुज सिंह। कैसे देखते हैं विकास? विकास हाँ, विकास धनंजय के साथ? धनंजय सिंह। भाजपा की सरकार रही है, कोई काम नहीं किया। भाजपा वाले इधर दिखाई नहीं दिए। नहीं। तार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं जी। धनंजय सिंह का एक व्यक्तित्व दिख रहा है, उसके बावजूद पिछले चुनाव में 3200 वोटों से करीब उनकी हार हुई। देखिए, उस चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण प्रशासन था। प्रशासन ने कहीं कहीं बहुत ज्यादती की थी, और जो हमारे लोग सांसद जी के जो वोटर थे उनको ज़बरदस्ती वोट नहीं डालने दिया गया था। वोट नहीं डालने दिया? हाँ, नहीं डालने दिया गया था, वो प्रशासन की जाती थी। बट इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी चीज़, अगर हम लोग इस बार मल्हनी विधानसभा से कम इस बार हम लोग 30,000 वोट से चुनाव जीते। 30,000 वोट से जीतने के बाद इस बार हम लोग स्वयं कम से कम 8 से 10,000 लड़कों को रोज़गार देंगे। कम से कम 8 से 10,000 लोगों को रोज़गार देंगे। अगर हमारे सांसद जी चुनाव यहाँ से जीत जाएंगे तो कम से कम 10,000 लोगों को रोज़गार देंगे। मल्हनी विधानसभा में कम से कम 6 से 7,000 तालाब है। हर तालाब को डेवलपमेंट किया जाएगा, हर तालाब पे 2-2 लोगों को मतलब एक रोज़गार दिया जाएगा। हम आपको छोटी सी बात बता रहे हैं, उत्तरी कोरिया एक छोटा सा देश है, उसका मुख्य व्यवसाय मछली पालन है। वो मछली पाल करके अमेरिका को टक्कर दे सकता है। तो मल्हनी विधानसभा में 6,000 तालाब है, 6,000 में कम से कम 12,000 युवाओं को हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे चुनाव जीतने के बाद, कि हर तालाब पे 2-2 लोगों को नौकरी दी जाएगी। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे समाज को होगा। जो वाटर लेवल भाग रहा है, जल स्तर हमारा मेंटेन रहेगा, मछली पालन होगा। एक तालाब से अगर 25 से 30 लाख रुपया सालाना इनकम होगा, तो जो 2 लोग एक तालाब पे नौकरी करेंगे, कम से कम उस पर 7-8 लाख रुपये उनका रोज़गार हो जाए। और जो बाकी पैसा इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा, उससे गांव के जैसे बहन बेटियां हैं, उनकी शादी विवाह में, कोई पढ़ने में प्लानिंग तैयार। हाँ, प्लानिंग, सांसद जी की प्लानिंग। हम और सांसद जी बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अशोक, इस बार मल्हनी को जैसे जो रोजगार बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, उनको जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सीनियर हो गए हैं, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं हैं, उनका एक इनकम का स्रोत हम लोगों को बनाना है। तो हम बैठ के हम लोग बातचीत ये किए कि तालाब से अगर हम लोग सिस्टम करेंगे तो कम से कम एक तालाब से 25 से 30 लाख रुपए का इनकम होगा। और पेमेंट लेने के बाद जो 2 लोग वहाँ नौकरी करेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसा, हाँ, समाज सेवा में